अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से PST2 बूटस्ट्रैप 4 की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 3 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस PST2 ट्विटर बूटस्ट्रैप 4 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम काउंटर सेक्शन PST में से काउंटर सेक्शन को कंप्लीट करेंगे, जो कि यहाँ पर आपको PST में नज़र आ रहा है। और इसके अलावा वी वर्क विद एंड अमेजिंग सर्विसेज का सेक्शन जो है इसको हम कंप्लीट करेंगे। सो विदाउट एनी डिले चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि जब मैंने लास्ट टाइम यस्टरडे मतलब लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल बनाने के बाद जब मैंने इस PSD को प्रीव्यू में ओपन किया तो इसमें कुछ थोड़े से चेंजेस थे जो नज़र नहीं आए। एक तो इस पर एक ग्रेडियंट लगा हुआ था, इसके अलावा जब हम माउस होवर करते हैं तो इस पर भी ग्रेडियंट था। वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या मतलब है कि जैसे मैं यहाँ पर माउस होवर कर रहा हूँ तो आपको ये एक ग्रेडियंट सा नज़र आ रहा है। ये ग्रेडियंट बेसिकली XD में नज़र नहीं आ रहा था, जिस वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई इसको दिखाने में, इसको इम्प्लीमेंट करने में। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ अबाउट अस सेक्शन में और पिक्स के सेक्शन में, अगर मैं पहली पिक आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास रेक्टेंगल है और इसके अंदर एक क्लिप है। अगर मैं इस क्लिप में से इसको हाइड करता हूँ इसको सेक्शन को, तो ये जो ग्रिड है मतलब ये जो लीनियर ग्रेडियंट है ये मैंने ऐड नहीं किया हुआ था। तो मैंने इसके लिए क्या किया कि लीनियर ग्रेडियंट ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पर एक लीनियर ग्रेडियंट की क्लास विद BG लीनियर ग्रेडियंट के नाम से क्रिएट कर लिया। ये BG लीनियर ग्रेडियंट के नाम से मैंने क्लास क्रिएट की और इसमें हमने बैकग्राउंड को सेटअप कर दिया लीनियर ग्रेडियंट के साथ, जो कि एक मेथड है। और उसके अंदर सबसे पहले जो हम चीज़ वो प्रोवाइड करते हैं, इसका लीनियर ग्रेडियंट किस फ्लो की तरफ हो। सो ये 0 डिग्री और ये हमारे पास जो नेक्स्ट कलर है ये 0% पे होगा। और इसी तरीके से ये जो है ये हमारे पास इसका ऑफसेट है। सो ये दो ऑफसेट्स हैं और ये कलर्स है और ये इसका डिग्री इसकी ये आप कह लो रोटेशन है। अगर मैं इसको 90 डिग्री कर दूंगा तो ये देखिए ये चेंज हो जाएगा हमारा। यहाँ पर मैंने इसको 90 डिग्री अगर करता हूँ और जब माउस ओवर करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं ये दोनों कलर 90 डिग्री पर लेफ़्ट एंड राइट हो चुके हैं। और 180 डिग्री एंड 0 डिग्री 180 डिग्री पर जब मैं इसको करता हूँ तो ये देखिए जो कलर पहले ऊपर था अब वो नीचे हो चुका है और नीचे वाला कलर ऊपर चला गया। तो अगर मैं 0 डिग्री पे रखता हूँ तो 0 डिग्री पर ये बिल्कुल सेम है जैसा कि मैं इसको यहाँ पर आपको दिखाना चाह रहा था, ये इस तरीके से। और ये कलर ग्रेडियंट मैंने दोनों कलर्स जो हैं ये मैंने कहाँ से लिए, ये बेसिकली यहाँ से। ये देखिए हमारे पास XD के अंदर ये फिल कलर है और यहाँ पर लेफ़्ट और राइट कलर्स हैं। सो इन दोनों कलर्स को मैंने यूज़ किया है टू क्रिएट दिस ग्रेडियंट इफ़ेक्ट विद 0 डिग्री। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हम इसको चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पर XD में भी, लेकिन खैर हमने XD पे काम नहीं करना, हमने चेंज करना था इसको विद ग्रेडियंट। सो मैंने इन तीनों पर ये ऐड कर दिया और इसको मैंने index.html के अंदर जो हमारे तीनों बॉक्सेस थे अबाउट इमेजेस उसके अंदर हमने इसको ऐड कर दिया। यहाँ पर BG लीनियर ग्रेडियंट, जहाँ पे हमने BG ट्रांसपेरेंट लगाया था वहाँ पर मैंने BG लीनियर ग्रेडियंट लगा दिया। तो ये एक चेंज था, मैं यहाँ पर बताना ज़रूरी समझा। तो इसके बाद अब हम बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो ट्यूटोरियल की तरफ। तो चलिए काउंटर सेक्शन क्रिएट करते हैं। आप देख सकते हैं कि काउंटर सेक्शन में हमारे पास 5 यहाँ पर काउंटर्स लगे हुए हैं डिफरेंट, या सर्विसेज आप कह सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर दूँ। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो वेब डिज़ाइन प्रोजेक्ट कितने किए हैं हमने, हैप्पी क्लाइंट कितने हैं हमारे, अवार्ड विनर्स कितने हैं, कप ऑफ कॉफ़ी कितने हैं और ये मेंबर्स कितने हैं, ये हमारे पास इसके अंदर सेक्शन है। और ये हमारा इसका बैकग्राउंड है। सो हम इस चीज़ को अचीव करेंगे। सबसे पहले तो हमें बैकग्राउंड चाहिए। सो द फैक्ट्स, इसको फैक्ट्स सेक्शन भी इसने कहा है। सो हम इसको फैक्ट सेक्शन ही कह लेते हैं। तो ये इसका कलर है। सो इसको मैं कलर को कह देता हूँ BG फैक्ट्स। सो इस कलर को कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकूँ। तो मैं यहाँ पर वापस आता हूँ, इसमें VS कोड में स्टाइल में जाता हूँ। तो जैसे मैंने BG लीनियर ग्रेडियंट बनाया वैसे BG फैक्ट्स के नाम से मैं बैकग्राउंड कलर ये दे देता हूँ। तो ये हमारा बैकग्राउंड कलर होगा कंटेनर फ्लूइड का। ठीक हो गया। और इस कंटेनर फ्लूइड के अंदर रो लगाएंगे, रो के अंदर कॉल MD10 विद 1 ऑफसेट। ठीक हो गया।
तो चलिए अब इसको क्रिएट करते हैं। जो यहाँ पर हम index.html में आते हैं और यहाँ पर मेन सेक्शन, ये हमारा कंटेनर यहाँ पे क्रिएट हुआ था, तो फैक्ट्स सेक्शन स्टार्ट्स हेयर। सो ये हमारे पास फैक्ट सेक्शन है। सो कंटेनर फ्लूइड हम लगाएंगे इसको, उसके अंदर रो लगाएंगे डॉट कॉल md 10 डॉट ऑफसेट md1 और इसके बाद इस कंटेनर फ्लूइड को हम bg फैक्ट दे देंगे ताकि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। और उसके बाद इसमें हमने ये जो कॉल md10 लगाया, इसके अंदर फिर हम एक रो लगाएंगे और इस रो में अब हमें इसके 5 चाहिए सेक्शंस। ये हमारे पास, सॉरी XT में दिखाता हूँ मैं आपको, ये हमारे पास 5 सेक्शंस हैं। सो 1 2 3 4 और 5, सो 5 2 10 होता है। तो इट मीन्स हमें जो है वो यहाँ पर लगा देते हैं हम डॉट कॉल md, हमें चाहिए 4 सेक्शन, 3 रख लेते हैं और 3 5 15 होते हैं, तो 2 रख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 5। सो ये हमने 5 सेक्शंस क्रिएट कर लिए। अब हर सेक्शन के अंदर हमने एक काउंटर लगाना है h2 के नाम से। ये एक हमारे पास काउंटर होगा, जैसे यहाँ पर काउंटर में लिखा है 42, सो 42 और इसको हम यहाँ पर टेक्स्ट लाइट कर देते हैं ताकि इसका वाइट बैकग्राउंड हो जाए। और यहाँ पर हम H6 ले लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं वेब डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स, वेब डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स। सो ये हमने इसको कॉपी करना है, फिर इसके बाद इसको पेस्ट करना है हर जगह पे। आप चाहे तो टाइटल चेंज कर सकते हैं, मैं अभी फ़िलहाल इसके एक ही टाइटल रखता हूँ। ये हमने इसको ऐड कर दिया। अब अगर हम यहाँ पर देखें, हमारे पास ये देखें सेक्शन आ चुका है 42 और इसके बाद इसमें हम जस्टिफाई इसको करेंगे सेंटर में। सो लेट्स डू दैट। सो यहाँ पर इसको मैं, इसके अंदर फिर मैंने रो ऐड की, टेक्स्ट लाइट ऐड किया। सो यहाँ पर भी हमें टेक्स्ट लाइट ऐड करना है, टेक्स्ट लाइट और टेक्स्ट कॉल md2 टेक्स्ट लाइट। सो ये टेक्स्ट लाइट हो गया। और कंटेनर bg फैक्ट क्यों नहीं इस पर अप्लाई हुआ, लेट्स सी, शायद स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, लेट्स सी ये पहले क्या मसला हुआ इसको। सो ये हमारे पास कंटेनर फ्लूइड है और bg फैक्ट। So this is bg fact, not bg fact, it's bg facts। So facts किया इसको। So now it is fine। So इसको हम पैडिंग दे देते हैं टॉप बॉटम py5। So ये हमारे पास आ गया। इसके बाद हमने यहाँ पर ये जो रो ऐड किया है, इसको हम रो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं। सो ये हो गया और इसके अलावा हम टेक्स्ट को भी सेंटर कर देते हैं। सो ये हमारे पास देखिए टेक्स्ट भी सेंटर हो गया और हमारे पास ये भी सेंटर हो गया। सो अब हमारे पास अब बिल्कुल ये सेम लाइक दिस डिज़ाइन है और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। इसके बाद इसमें बॉर्डर है। सो हम इसके लिए चलते हैं यूटिलिटीज़ में getbootstrap.com पर और यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हमने कंपोनेंट्स को, यूटिलिटीज़ को देखा था। यूटिलिटीज़ को इसमें हमारे पास बॉर्डर की यूटिलिटी थी। यहाँ पर हम देखें अगर एंड बॉर्डर्स, इसमें हमारे पास ये देखिए बॉर्डर टॉप, बॉर्डर राइट और बॉर्डर बॉटम है। सो हमें बॉर्डर लेफ़्ट एंड बॉर्डर राइट चाहिए। सो हम यहाँ पर हर सेक्शन के साथ बॉर्डर लेफ़्ट बॉर्डर राइट लगा देते हैं। सो जब हमने बॉर्डर लेफ़्ट और बॉर्डर राइट लगाया तो ये देख सकते हैं आपके बॉर्डर लेफ़्ट और बॉर्डर राइट हमारे पास आना शुरू हो गया। और इसी को हम कॉपी करके
अब बेसिकली पहले में हमें बॉर्डर लेफ़्ट और बॉर्डर राइट लगाना है, बाकियों में हमें सिर्फ बॉर्डर राइट लगाना है। ये देखिए बॉर्डर राइट, बॉर्डर राइट एंड बॉर्डर राइट एंड बॉर्डर राइट। सो सब जगह पर बॉर्डर राइट लगाने के बाद हमारे पास ये सेक्शन आ गया। इसके बाद हम इसको मार्जिन बॉटम दे देते हैं 5 इस सेक्शन को। सो देखिए हमारे पास यहाँ पर नीचे स्पेस आ गई हमें मार्जिन बॉटम देने से। तो ये हमारा सेक्शन जो है ये कंप्लीट हो चुका है। दूसरी अगर आप चीज़ नोट करें तो ये जो हमारे पास सेक्शन है इसके अंदर ये कंप्लीट जो है ये कंटेनर से लेकर यहाँ तक है, मतलब हमारे पास ये जो बॉर्डर है ये यहाँ से यहाँ तक है। तो इट मीन्स हमें इसको मार्जिन ज़ीरो और बॉटम मार्जिन ज़ीरो करना है। सो इसके लिए हम यहाँ पर इसको सबसे पहले मैं यहाँ पर सेक्शन में आता हूँ। तो ये इसको हमने बॉर्डर को टॉप पे लेके जाना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें सो हमारे पास ये आ गया और ये रो आ गई। कंटेनर फ्लूइड है तो कंटेनर फ्लूइड में हमने मार्जिन जो दिया था पैडिंग वाई, इसको ख़त्म करते हैं। सो ये अब हमारे पास इस तरीके से आ गया। तो इसके बाद ये जो हमारे पास हर सेक्शन है इसको हम मार्जिन वाई पैडिंग वाई 5 दे देते हैं अगर। सो अब ये देखिए ये बिल्कुल करेक्टली डिज़ाइन हुआ है। सो इसका मतलब है कि ये ये जो हमने पैडिंग दिया टॉप एंड बॉटम ये हम यहाँ पर हर जगह पर ऐड करेंगे। ये सारी बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं। सो ये लीजिए अब हमारा जो बॉर्डर है वो बिल्कुल साथ लगा हुआ है इसके, और जो हमारा डिज़ाइन है अगर ये देखें तो ये बिल्कुल सेम है। सो 123 हैप्पी क्लाइंट्स हैं। सेकंड सेक्शन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। तो नेक्स्ट सेक्शन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास वो एडोब XD में वो है वी वर्क विद अमेजिंग सर्विसेज। अब ये जो सेक्शन है ये ऑलमोस्ट जो हमारा प्रीवियस सेक्शन था ये वाला इसके जैसा ही है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ऑलमोस्ट सेम है, इसमें थोड़ी सी चेंजेस करनी है। तो इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर जहाँ हमारा ये फैक्ट्स सेक्शन एंड होता है यहाँ पर फैक्ट्स सेक्शन एंड्स ये, तो इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। एंड सॉरी यहाँ पर मुझे डिव ओके इसको शायद मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ये हमारे पास कौन सा सेक्शन है, सर्विसेज सेक्शन एंड सी है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सर्विसेज सेक्शन एंड्स। तो ये हमारा सर्विसेज सेक्शन आ गया। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आ गया कंप्लीट। अब इसमें जो चीज़ हमने चेंज करनी है वो बेसिकली वो टेक्स्ट के नीचे ये वाली रो है। इस रो को हमने चेंज करना है टू समथिंग लाइक दिस। अब ये जो चीज़ है ये बेसिकली अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कंपोनेंट्स में बताया था हमारे पास मीडिया एक सेक्शन है, मीडिया कंपोनेंट है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम कंपोनेंट्स में आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास मीडिया कंपोनेंट के नाम से था मीडिया ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। अब ये देखिए ये सेम बिल्कुल सेम यही डिज़ाइन है ये वाला, सिर्फ आइकन्स डिफरेंट है, टेक्स्ट डिफरेंट है और टाइटल डिफरेंट है, रेस्ट इज़ आइडेंटिकल। तो हमने इसको कॉपी करना है, कॉपी किया और इसके बाद इसको हम पेस्ट कर देंगे हर एक सेक्शन में
तो एक रो में हमें कितने चाहिए थे, एक रो में हमारे पास 3 है, सो वी आर गुड टू गो। हमारे पास ये भी 3 ही है, मतलब रो है, रो के अंदर 4 है, तो इसका मतलब है कि ये जो सेक्शन है यहाँ से यहाँ तक, इसको हमने कन्वर्ट कर देना है इसमें, और यहाँ से लेकर हमने इसको कॉपी पेस्ट सिर्फ करना है, और यहाँ से यहाँ तक। अब सेव किया इसको, और सेव करने के बाद जब हम देखेंगे तो यहाँ पर ये हमारे पास मीडिया हेडिंग और ये हमारे पास सेक्शन आ चुके हैं, लेकिन आई थिंक कॉल MD4, इसको देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई है, और इमेजेस हम लगा देते हैं, पहले इमेजेस भी लगा देते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सो चलिए इमेजेस, अब ये आइकन्स हैं, तो हमारे पास यहाँ पर ये जो इमेज है इसकी जगह पर हमारे पास आइकन आएगा। सो FA4 F क्लॉक, ये हमारे पास आ गया। सॉरी, ये पहला क्लॉक है ना, तो ये फर्स्ट में आएगा, तो यहाँ पर ये आएगा इस इमेज की जगह पे। सो ये हमारे पास आ गया क्लॉक। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सही टॉप लाइन है, टेक्स्ट भी टॉप लाइन है। सो आई थिंक ये वाला सही रहेगा। कॉपी करते हैं इसको और इसको पेस्ट कर देते हैं। अब ये हमने कॉपी पेस्ट ही करना है। सो डिफ मीडिया पेस्ट एंड मीडिया पेस्ट एंड मीडिया पेस्ट। इसके अलावा हम पोजीशन रिलेटिव यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, और यहाँ पर पहला जो आइकन है हमारे पास वो है क्लॉक। सो FA4 क्लॉक, और ये हमारे पास क्लॉक आ गई, और ये 2x है। सो यहाँ पर FA2x लगा देते हैं। सेव किया, इसमें देखा एंड स्टाइल में ये हमारे पास क्लॉक आ गई। इसको हम चेंज करेंगे बाद में, जो एग्जैक्ट क्लॉक है, फ़िलहाल हम इस पर क्लॉक लगा रहे हैं। सो ये है हमारे पास मीडिया फ्लैग्स। सो इसमें ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक प्रॉब्लम हुई है कि ये जो है हमारे पास आई थिंक सेक्शन में प्रॉब्लम आई है। चलिए इसको पहले, एंड रो आ रही है, हाँ मैंने मिस्टेक कर दिया, एंड रो, और ये हमारे पास है रो यहाँ पर क्लोज नहीं होनी चाहिए थी, तो जिस वजह से ये मसला आया। सो ये यहाँ पर क्लोज होगी, ये यहाँ पर भी रो क्लोज नहीं होनी चाहिए, और ये रो यहाँ पर क्लोज होनी चाहिए। तो अब ये हमारे पास बिल्कुल ठीक आ गया। अब आइकन्स को देख लेते हैं। तो पहला आइकन हमने लगा लिया था, दूसरा आइकन समथिंग लाइक ग्राफ है। सो इसको हम चेंज करते हैं यहाँ पर। सो FA4, इसमें देखते हैं ग्राफ एंड ग्राफ, लॉन्गर ग्राफ लगा देते हैं, और इसको 2x कर देते हैं, 2। ठीक हो गया, ग्राफ आ गया। तीसरा है कंप्यूटर, ये क्या, ये तो ग्राफ नहीं है। खैर हम इसको देख लेंगे, आइकन्स को तो बाद में हम चेंज कर लेंगे। सो आप भी इसको देख लीजिए। FA2 पैराग्राफ, सॉरी मैंने ऐड कर दिया, ये चार्ट होगा, आई थिंक FA चार्ट। आई थिंक चार्ट है FA। FA4
सो समटाइम जो है वो एफ ए बार चार्ट है, पाई चार्ट है, लाइन चार्ट है। सो ये हमने एफ ए लाइन चार्ट लगा दिया, एफ ए 2x 3x भी है हमारे पास, 4x भी है। सो अकॉर्डिंगली हम इसको चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पर अब हमारे पास ये आ गया, ठीक है, फ़िलहाल इसी को यूज़ करते हैं। और थर्ड वन है हमारे पास कंप्यूटर। सो FA4 और स्क्रीन या कंप्यूटर SA स्क्रीन, FA4 सीजर्स चलिए हम सीजर लगा लेते हैं फ़िलहाल, तो इसको बाद में हम देख लेंगे। सो FA2X आप चाहें तो इन फ़ॉन्ट्स को इन फ़ॉन्ट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिफ़िकली आप इनको एक्सट्रैक्ट करके इनको एक्सट्रैक्ट कर लें। मतलब ये जो है मेरे पास, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास सेक्शन है सर्विसेज का, इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट सर्विस है और ये देखिए अलार्म क्लॉक है। सो ठीक हो गया। तो इसको मैं राइट क्लिक करके एक्सपोर्ट सिलेक्टेड करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको एज अ PNG रख लेता हूँ और डिज़ाइन में ही रखूँगा। और उसके बाद डेस्कटॉप पे मैंने जहाँ पर PSD2 PS4 एसेट इमेजेस और यहाँ पर एक नया फ़ोल्डर बना लेते हैं सर्विसेज के नाम से, सर्विसेज। तो इसके अंदर मैं इसको अलार्म के नाम से ही सेव कर देता हूँ, अलार्म के नाम से। ठीक हो गया, एक्सपोर्ट कर दिया। सो यहाँ पर अब जो फर्स्ट है ये वाला जो है, इसमें अब हम इमेज लगा लेते हैं। सो जिस तरीके से हमने इमेज Ctrl Z करते हैं, जो इमेज था उसको कॉपी कर लेते हैं। सो कॉपी किया इमेज को और यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया। शीट एंड कॉपी किया और यहाँ पर भी हम इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर तो ये है इमेज है और यहाँ पर भी इमेज है और यहाँ पर भी हमारे पास तीनों जगह पर इमेज हो गया। ये कभी कभी थोड़ी देर के लिए VS कोड जो है वो स्लो हो जाता है क्योंकि इसमें मैंने बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन इंस्टॉल्स की हुई हैं, तो समटाइम ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है। सो इसमें हम यहाँ पर अब इमेज लगा देते हैं। सो इमेज क्लॉक अलार्म वाला लगा देते हैं, ./assets images सर्विसेज और इसके अंदर alarm.png और यहाँ पर इसको सेव किया। सेव करने के बाद जब यहाँ पर हम आएंगे तो हमारे पास यहाँ पर अलार्म क्लॉक जो है वो ऐड हो चुकी होगी। सो इस तरीके से हम इसकी जगह पर भी लगा सकते हैं। आपने बस इनको एक्सट्रैक्ट करना है एज नीडेड और इसको मैं अब इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर लगा देता हूँ बाकी जगह पर भी एंड इसको यहाँ पर भी लगा देते हैं और इसको यहाँ पर भी लगा देते हैं। सेव किया तो इसमें दो लाइनों का टेक्स्ट है बेसिकली, वो मैं चेंज करता हूँ। सो ये हो गया हमारे पास सेक्शन। इसके बाद इस सेक्शन को हम कॉपी करेंगे, सारे सेक्शन को। सो एक नई रो है, इसको हम इस तरीके से क्लोज करते हैं और इसको कॉपी करते हैं, कॉपी किया और यहाँ पर कर दिया पेस्ट, सेव किया। सो हमारे पास दूसरा सेक्शन नीचे इसके क्रिएट हो जाएगा। सेव करने के बाद यहाँ पर हमारे पास दूसरा सेक्शन आ जाएगा। सो ये देखिए हमारे पास सेक्शन आ गया। अब इस टेक्स्ट को जो है हम चेंज कर सकते हैं, अगर चेंज करना चाहें साइज़ इसका,
क्योंकि नॉर्मली इसको लॉरम 10 कर देते हैं, लॉरम 10। सो ये हमारे पास लॉरम 10 आ गया। और इसी तरीके से इसको भी हम लॉरम 10 कर देते हैं। सो लॉरम 10 तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड करते हुए मतलब सब टेक्स्ट को चेंज कर दिया, तो हमारे पास ये कुछ सेक्शन इस तरीके से बन गया। सो यहाँ पर टेक्स्ट जो है थोड़ा सा जो है वो बड़ा नज़र आ रहा है। अगर मीडिया के सेक्शन के देखें तो मीडिया बॉडी है, इसके अंदर H5 है और इसके अंदर P है, और इसके अंदर अगर हम इसको क्लास टेक्स्ट म्यूटेड दे दें या स्मॉल दे दें, जो भी आप देना चाहें वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो इसका टेक्स्ट है वो सेंटर लाइन है, इसको अगर आप चाहें तो लेफ़्ट लाइन कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं देखें डॉट टेक्स्ट सेंटर अप्लाई हुआ है इस पर, सो इसको हम टेक्स्ट लेफ़्ट कर सकते हैं। सो ये है टेक्स्ट लेफ़्ट। सो सेव किया। सो अब ये जो टेक्स्ट है ये लेफ़्ट लाइन हो चुका है। और अगर यहाँ पर हम देखें XT के अंदर तो जो ऊपर है वो टेक्स्ट जो है वो हमारा सेंटर है, नीचे वाला टेक्स्ट है। सो इसको टेक्स्ट सेंटर कर देते हैं और इसको टेक्स्ट हम लेफ़्ट कर देते हैं। सो ये हमारे पास है सारा टेक्स्ट लेफ़्ट। सो ऊपर वाला टेक्स्ट सेंटर और नीचे वाला टेक्स्ट लेफ़्ट। सो हेयर इट गोज़। तो ये हमारे पास जो है वो टेक्स्ट जो है वो सेक्शन क्रिएट हो गया। अब ये आइकन आपकी ड्यूटी है, आप इसको चेंज करें। फ़ॉन्ट साइज़ जो अगर आप देखें सो इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो एंड इसमें फ़ॉन्ट फैमिली ठीक है। सो इसका टेक्स्ट साइज़ आप इसको सेट कर सकते हैं, स्मॉल करके, म्यूटेड करके, जैसे आप सेट करना चाहें। तो ये हमारा सेक्शन जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, जस्ट लाइक दिस सेक्शन। ओके हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हमने सेक्शन जो थर्ड है वो चेंज किया। इसमें व्हाट वी डू लिखा हुआ है, स्टोरी अबाउट अस लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको वी वर्क विद और अमेजिंग सर्विसेज चेंज कर सकते हैं आसानी के साथ। ऑफ कोर्स व्हाट वी डू की जगह आप लिख देंगे वी वर्क विद और अमेजिंग सर्विसेज, और यहाँ पर आप अमेजिंग सर्विसेज लिख दें। सो इसको जब हमने चेंज किया तो ये अब व्हाट वी डू एंड वी वर्क विद अमेजिंग सर्विसेज। और नीचे अगर आप देखें तो इसका टेक्स्ट नहीं है, मतलब ये जो पैराग्राफ है ये नहीं है। सो इसको कर देते हैं हम एंड, ख़त्म। सो ये हमारा जो है वो सेक्शन सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब ये हमारे पास अबाउट सेक्शन है। तो समटाइम इंटरनेट की स्पीड की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। सो ये हमारी अमेजिंग सर्विसेज ऐड हो चुकी हैं सारी। अच्छा, यहाँ पर जो दूसरा सेक्शन है ना, इसको भी ये जो है वो टेक्स्ट लेफ़्ट में करना भूल गया था। दूसरा जो वो टेक्स्ट है ये वाला टेक्स्ट लेफ़्ट। सो ये वाला जो था अब ये भी ठीक हो चुका है। तो दोस्तों इन्हीं चेंजेस के साथ अब मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहाँ ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा, और आप इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना और स्पेशली मुझे अपनी दुआओं में याद रखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सो गाइज़ इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।